नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार में अलग अलग पदों पे वैकेंसी आई है। पंचायत और प्रखंड स्तर पे ये वैकेंसी आई है। इसमें टीचर का पोस्ट है, सर्वेक्षक का पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट आया हुआ है। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है। 10th पास के लिए भी वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। और लगभग 15,000 से अधिक वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये प्रखंड और पंचायत स्तर पे है और सैलरी मिनिमम 6,000 से लेके 27,000 तक सैलरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इसमें आपको पूरा वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत रोजगार सरकार को देना है। शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, ये सारे पोस्ट होने जा रहे हैं इस वैकेंसी में। इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए। मतलब ये जो वैकेंसी है टीचर का, केंद्र विकास अधिकारी का, सर्वेयर का, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, ये 5 पोस्ट है। इस पांचों पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आवेदन करने हेतु हम लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो ये वेबसाइट दिया हुआ है www.upharharfoundation.in पे विजिट करना है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो दी हुई है। आज 25 मार्च तक अंतिम तिथि है। स्टार्टिंग है 18 फरवरी 2025 से लेके 25 मार्च 2025 तक आवेदन की तिथि दी हुई है। ठीक है, पूरा 1 महीना से अधिक डेट दिया हुआ है अप्लाई करने का। और अप्लाई हम लोग को इसी वेबसाइट पे करना है www.upharharfoundation.in पे जाके हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सके। इस योजना के सफल संचालन हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो ये वैकेंसी है ये पंचायत स्तर पे है और प्रखंड स्तर, पंचायत एवं प्रखंड स्तर पे है। तो मतलब जो भी टीचर का पोस्टिंग होगा वो पंचायत और प्रखंड स्तर पे होगा। केंद्र विकास पदाधिकारी का भी उसी स्तर पे किया जाएगा। तो इसमें आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चयन प्रक्रिया सबसे पहले क्या होगा, प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। जब भी आप अप्लाई करेंगे, आपको मैंने वेबसाइट बता दिया है, डेट बता दिया है, 18 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक अप्लाई करने का डेट है। वेबसाइट भी मैंने बताया है, उस पर जाके सबसे पहले आपको अप्लाई करना है और सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो आपको रिटेन के लिए इन्फॉर्मेशन जाएगा, कॉल किया जाएगा आपको रिटेन एग्जाम के लिए। उसके बाद सभी श्रेणियों, रिजर्व कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, सभी जनरल कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। मतलब क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स आने ही चाहिए। रिजर्व से हों चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के हों, 45% नंबर लाना ही लाना है।
असफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे और जिनको 45% मार्क्स नहीं आएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें 45% नंबर लाना है। अगर 45% मार्क्स आ जाता है तो आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। और जिनको नहीं आएगा उनको इंटरव्यू नहीं देना है, उनको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। तीसरा, लिखित परीक्षा केवल योग्यता के लिए आवश्यक होगी और जो पहला स्टेज में रिटन एग्जाम हुआ है बस वो क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगा। ऐसा ना समझ ले कि आप रिटेन क्वालिफाई कर गए तो आपको जॉब मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। रिटेन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना और उसमें सफल होना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू देना है, देना ही देना है, उसमें शामिल होना है, इंटरव्यू देना ही होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को निर्धारित 1:5 अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची दोनों चरणों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जैसे अब पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जो होगा ना उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटेन एग्ज़ाम में के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ये दोनों का जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता, अब अलग अलग जो पोस्ट आया है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो दिया हुआ है। सबसे पहले केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मतलब केंद्र विकास अधिकारी का जो पद आया है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मतलब ग्रेजुएशन अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगठनात्मक ज्ञान व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए और 2 वर्ष का मतलब 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश भाषा का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु, मतलब केंद्र विकास प्रभारी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित इसमें ये एलिजिबिलिटी है। तीसरा, केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है, केंद्र विकास कार्यालय पद, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता +2 होना चाहिए उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा, ठीक है, उसके समकक्ष कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10+2 होना चाहिए। मतलब सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु क्या एलिजिबिलिटी है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित फोकोनिया प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी, या 10th पास होइए या उर्दू वाले में से मदरसा वाले में, वो दोनों में से कोई भी, ठीक है, वो भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। पाँचवा क्या है, शिक्षक या शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु, मतलब टीचर के पोस्ट पे क्या एलिजिबिलिटी है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित अंग्रेजी सहित अथवा, ठीक है। दूसरा, अभ्यर्थियों की उम्र, अभ्यर्थियों की जो उम्र है ना वो 1/1/2025 के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। 1/1/2025 को क्या उम्र होता है, वही सामान्य अनारक्षित कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, अधिकतम 45 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, अधिकतम 48 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 49 वर्ष है। अनुसूचित जाति कोटि के तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 48 वर्ष है। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का
स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th और 12th स्तर एवं पद अनुसार होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा वो 10th और 12th लेवल का, अगर आप 10th लेवल का अप्लाई कर रहे हैं तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और टोटल जो है वह 100 अंकों की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा, 2 घंटा का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है परीक्षा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे रहेंगे, ठीक है। वे निष्कासित डिस्क्वालिफिकेशन। लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची का आधार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिटेन क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं, रिटेन के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। 2 घंटा का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 10th के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का सिलेबस रहेगा, 12th के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 12th का सिलेबस होगा। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए अर्हता होगी, ठीक है। लिखित क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 1.5 गुना में तय अभ्यर्थियों कोटे के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार परीक्षा हेतु किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, ठीक है। आरक्षण किस हिसाब से है? महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के शेष 25% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं अनारक्षित कोटे में अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे तथा महिला अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में उसी वर्ष में संगत कोटे आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों को भरा जा सकेगा। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में पोता पोती नाती नतनी जो भी हैं उनके, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी जो भी होगा, राज्य सरकार के सेवाओं में नियुक्त में 1% क्षैतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों जिस आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। कट ऑफ तिथि कब आएगा? इसका कट ऑफ यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2025 निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विभिन्न पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, ठीक है। दिनांक 18/2/2025 से अप्लाई करना है, मैंने बताया। वेबसाइट आपको www.upharharfoundation.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। सभी जाति के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन पत्र का मूल्य, ठीक है। आपको देख लीजिए, केंद्र विकास कार्यपालक उस जो है सेंटर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 200 रुपया लगेगा आपको फॉर्म भरने का। सेंटर डेवलपमेंट इंचार्ज केंद्र विकास प्रभारी के लिए 350 रुपया लगेगा, इसका एग्जामिनेशन फ़ी है। केंद्र विकास अधिकारी सेंटर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 400 रुपया फ़ी है। सर्वेक्षक सर्वेयर के लिए 250 रुपया फ़ी है और शिक्षक शिक्षिका टीचर के लिए 250 रुपया फ़ी है। उपयुक्त राशि के अतिरिक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज अलग से उपयुक्त राशि में शामिल होगा। ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। जो भी है ना, इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है और मैंने बता दिया सबका कितना कितना फ़ी है। सेंटर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का 200 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है। सेंटर डेवलपमेंट इंचार्ज का 350, सेंटर डेवलपमेंट ऑफिसर का 400, सर्वेयर का 250, टीचर का शिक्षक शिक्षिका का 250 रुपया, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, ये आवश्यक निर्देश दिया गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये इसमें आपको पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने वेबसाइट बताया, सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो प्रक्रिया से शुरू होगी उसके बाद क्लिक हेयर फॉर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना है। उसमें
फिर आपको पद चुनना है, कौन से पद पे आपको अप्लाई करना है, टीचर के पोस्ट पे, सर्वेयर के पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है आपको वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है, फिर आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूजर आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र भर सकेंगे, ठीक है। पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर आवेदन पत्र का विवरण भेजा जाएगा। शुल्क के भुगतान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक आवेदन पत्र ही भरे जा सकते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है और एक ईमेल आईडी है तो उससे सिंगल बस आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको उसी नंबर पे भेज दिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद आपका यूजर आईडी होगा तो वो आपको रजिस्टर्ड नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आपका इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। हाँ, कार्य विवरण, ठीक है। अब क्या काम है वो मेन इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको इसमें किसका क्या काम है वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का क्या कार्य है। उपहार शिक्षण केंद्र को विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। कोशिश रहेगी कि सरकार और प्राइवेट स्कूल की जानकारी एवं उपहार शिक्षण केंद्र का प्रचार प्रसार करें तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना है, ठीक है। शिक्षक शिक्षिका का क्या कार्य है। उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिनों के भीतर कम से कम 15 से 15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना है, ठीक है। दूसरा काम, उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना है। अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना है, ठीक है। केंद्र विकास अधिकारी का क्या कार्य है। प्रतिदिन केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका के कार्य का विवरण लेना है, ठीक है। तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रशिक्षण देना है। अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सबका सैलरी बता ही दिया था कि टीचर का कितना 6,250 रुपया, केंद्र विकास अधिकारी का 35,300 रुपया सैलरी है, सर्वेयर का सैलरी 14,550 रुपया है, केंद्र विकास प्रभारी का 26,750 रुपया है, केंद्र विकास कार्यपालक का 16,800 रुपया है। ये सब सैलरी है। और देखिए बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची, और ये अलग अलग जिला है उसमें टीचर का, केंद्र विकास अधिकारी का, सर्वेयर का, केंद्र विकास प्रभारी का, केंद्र विकास कार्यपालक का, सबका पोस्ट दिया है। तो लगभग ये सारे पोस्ट दीजिए देखिएगा तो लगभग 16-17 हज़ार पोस्ट हो जाता है टोटल मिला के, ठीक है। और अगर आप जब अप्लाई करते हैं उस टाइम गलती या त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करना है तो उसके लिए क्या है दिया हुआ है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान भर जाने के बाद यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण भरा गया है और उसमें सुधार आवश्यकता है तो उसे नया आवेदन पत्र भरने की फिर से अनुमति नहीं मिलेगी। अगर गलती हो गया एक बार तो फिर गया आपको उसमें सुधार आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको एकदम सही से आपको आवेदन भरना है। नाम, पता, सब चीज़, मोबाइल नंबर एकदम सही से आपको क्रॉस चेक कर लेना है, 2-3 बार चेक कर लेना है, क्योंकि आपको उसको करेक्ट करने का चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक बार जो भर दिए वो भर दिए, इसीलिए सही सही आपको भरना है। आवेदन पत्र में सुधार का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में एक अवसर मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सुधार नहीं कर सकेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 25/3/2025 तक पत्र भरेंगे, उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का अवसर दिनांक 31 दिन, मतलब अगर आप 25/3/2025 तक आवेदन कर देते हैं, मानिए कोई गलती हो जाता है तो गलती सुधारने का एक ही मौका मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान से भरिए, सोचिए कि गलती हो ही नहीं। अगर गलती हो जाएगा तो 31/3/2025 तक आपको उसको सुधार करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन एक ही मौका मिलेगा आपको।
ध्यान रखना है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत सभी आवेदन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थियों का डेटाबेस बनाकर चयन से संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए उन्हें प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इन संबंध में विवरण समाचार पत्र एवं वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध सूचना माध्यमों द्वारा SMS, ईमेल आदि से दी जाती रहेगी। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर देखना है, वेबसाइट देखते रहना है। ठीक है, और ईमेल आईडी पे भी आपको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपना पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर सही रखें, और जो भी आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसको ऑन रखना है। ठीक है, और सही नंबर दीजिएगा कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। यदि आवेदन करने में कोई समस्या हो, अगर कोई समस्या होता है तो आप इस पे आप जाके लिखेंगे info@upahar-foundation.in पे जाके आप अपना समस्या लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है नहीं है। नई सुविधा एवं विशेष प्रावधान क्या है? ऑनलाइन आवेदन ट्रेनिंग सिस्टम। अब आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। डिजिटल प्रवेश पत्र, चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। अगर एक बार आप पेमेंट कर दिए तो पेमेंट फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट, विज्ञापन संख्या इतना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सीधे बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना में समायोजित कर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए 610 सीटें आरक्षित की गई हैं। संगठन विभाग सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में संगठन आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर सकती है। देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये पूरा दिया हुआ है। सचिव सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सब मोहर लगा हुआ है 17/2/2025 का। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत सुनहरा मौका है। जो भी लोग 10th पास है, 12th पास है, उनके लिए ये